बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है, उन पर एक और कातलाना हमला हो सकता है। और इससे पहले भी जो इमरान खान साहब पर कातलाना हमला हुआ, इमरान खान उसमें जो इल्ज़ाम लगाते हैं उसमें शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह शामिल हैं। अब राना सनाउल्लाह ने ख़ुद ऐसा बयान दे दिया है, एक इंटरव्यू में वो बातें करती हैं कि फिर इमरान खान साहब के शुकूक शुबात या इल्ज़ामात को वो दुरुस्त साबित करते नज़र आ रहे हैं। अब हर कोई ये बात कर रहा है कि राना सनाउल्लाह पर केस बनता है, इन पर मुकदमा बनना चाहिए, क्योंकि ये एक एडमिशन है कि किस तरह से वो धमकी भी दे रहे हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि ये तो ऐसे जैसे कोई बदमाशी होती है। अब राना सनाउल्लाह साहब ने कहा क्या है, फ़र्रुख बड़ाइच को इंटरव्यू दिया राना सनाउल्लाह ने, वज़ीर दाखिला ने। अब लगता ही है कि शायद इमरान खान साहब की मकबूलियत और जिस तरह से नज़र आ रहा है कि जितने भी हरबे आजमाए गए उन पर मुकदमात किए गए, इमरान खान कहते हैं 143 मुकदमात हैं, इन सब के बावजूद पकड़ धक्कड़, इतनी गिरफ्तारियां, राना सलाह कहते थे जी इनको जलसे की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, कंटेनर्स लगाए, सब कुछ करके देख लिया, टेलीविज़न पर ब्लैकआउट करके देख लिया, इनके इमरान खान साहब के हामियों पर तशद्दुद की इंतहा करके देखा, गिरफ्तारियां, छापे, हर तरह से जो पाकिस्तान की तारीख में जो मिसाल नहीं मिलती वो सब करके देखा है। इमरान खान पर कातलाना हमला भी हो चुका है, उसकी जान को अब भी खतरा है। खुद राना सनाउल्लाह ये कहते हैं जी उनकी वजारत की तरफ से ये बातें कही गई हैं या ये रिपोर्ट्स दी गई हैं कि जी इमरान खान की जान को खतरा है। हत्ता कि जो अभी जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पर, उस पर भी कहा गया कि खतरा है। तो अब ये तो इमरान खान साहब के ऊपर सारा कुछ बना लेने के बावजूद इमरान खान साहब जिसको ये कहते हैं जी काबू नहीं आ रहे, उनकी मकबूलियत है, तो अब ये कह रहे हैं जी हमारा वजूद खतरे में है। राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है, यानी इनका तो वजूद खतरे में पड़ गया है, नून लीग फारिग हो गई है। सब कह रहे हैं कि सेंट्रल पंजाब की जमात रह गई थी नून लीग, अब वो भी खत्म, कहानी खत्म हो गई इनकी, कुछ नहीं बचा। तो अब वो कह रहे हैं कि जब हमारा वजूद खतरे में है, हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है, तो अब हम कोई जमहूरियत नहीं देखेंगे, कोई उसूल या ये कि जी ये तो खिलाफ उसूल है, खिलाफ जमहूरियत, नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं। अब ये हमारा दुश्मन है, इसने हमें दुश्मन बना दिया, अब ये भी हमारा दुश्मन है, जो हो सकेगा हमने करना है अब इसके खिलाफ। ये कह रहे हैं राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला। अब फवाद चौधरी कह रहे हैं तो बदमाशी और गुंडागर्दी है, इसलिए इनको सिसिलियन माफिया कहा गया। पहले मैं आपको कुछ हिस्सा सुनवा देता हूं और फिर इस पर मजीद बात करेंगे कि अब हर कोई इस बारे में कह रहा है कि राना सनाउल्लाह ने ये जो कहा है ये तो ऐसे एक प्लान नजर आ रहा है और इनको मुल्क की कोई फिक्र नहीं है, ये तो आग लगाने वाली बात है। एक तरफ इतनी महंगाई है, लोग मर रहे हैं आटे की लाइनों में। फवाद चौधरी ने भी ये जो लाहौर प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें कहा है। और इनके देखें शौक या इनकी तवज्जो, इनका टारगेट, इनका मकसद सियासत के रह गया कि इमरान खान को माइनस करना है, इमरान खान का वजूद या वो रहेगा या हम रहेंगे। ये तो भाई उन्होंने बात कर दी है कि अभी आखिरी हद तक जाना है, कुछ भी कर लेना है, इमरान खान नहीं होना चाहिए। अब वहां पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। तो क्या ये तो इसलिए अब फिर जब हम समझेंगे कि हमारा वजूद जो है वो उसकी नफी हो रही है, तो हम तो हर उस हद तक जाएंगे जिस हद में फिर ये चीजें तो नहीं हम हर उस हद तक जाएंगे जिसमें फिर ये चीजें नहीं सोचेंगे कि क्या जमहूरी है, क्या नहीं है, क्या नहीं, यानी कुछ भी करेंगे। वो पहले ही कर रहे हैं, आप पता नहीं इस हद से आगे क्या जाना है। यानी जितनी गिरफ्तारियां हो रही हैं कोई जमहूरी नहीं है, कोई कानूनी नहीं है। मैं आपसे अर्ज करूं, डॉन पर प्रोग्राम करते हैं, लिखते भी हैं ज़रार खोड़ो साहब, आप उनकी ट्वीट पढ़ लें। उन्होंने यहां तक कहा है कि उनके पास सबूत उन्होंने शेयर किए हैं कि एफिडेविट कि किस तरह से एक डॉक्टर है, उसकी वालिदा को क्लिनिक से उठाया जाता है और उनको ले जाया जाता है, और उसके बाद जब वो बड़ी मुश्किल से राब्ता करते हैं किसी तरह सारी रात धक्के खा के डीसी से, तो कहता है कि हमें ऑर्डर्स हैं, हमने 30 दिन इनको नज़रबंद रखना है। एक ही हल है कि ये हमें लिख कर दे दें कि ये इमरान खान के जलसे में नहीं जाएंगी, फिर हम एक दिन बाद जलसे के खत्म होने के बाद इनको छोड़ देंगे। आप अंदाज लगाइए, एक डॉक्टर खातून, जाहिर है कि उनकी उम्र इतनी ज्यादा होगी, बेटा भी डॉक्टर है, और उनके साथ ये हो रहा है। फिर उन्होंने एफिडेविट लिख कर दिया, तब जाकर जान छूटी, उन्होंने सब चीजें वो दिखाई हैं, वरना जनाब जेल भी भेज दिया उसको, खातून को। डॉक्टर, एक मोमर खातून डॉक्टर के साथ ये हो रहा है। ये कोई एक कहानी नहीं है, बेशुमार कहानियां कि कोई जलसे में ना जाए। एक एक शख्स को टारगेट करके उठाया गया और उसके बावजूद ये जलसे को
नहीं रोक सके कामयाबी से, तो आप अंदाज़ा लगाए फिर यही तो होगा कि हमने कुछ भी करना है, फलां चीज़ कर दें फलां चीज़ ना करें, ये जमहूरी है, ये गैर जमहूरी है, ये असूदी है, ये बेअसूदी है, ये तो फिर चीज़ें जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, कोई जमहूरी है, कोई गैर जमहूरी है, कोई उसूली है, गैर उसूली, ना ना ना। फिर फ़ारूक शहबाज बड़ाइच ने यहाँ तक पूछा कि आपके तो लाखों कारकुन हैं, दीगर लोग हैं, तो बड़ा खतरा है इमरान खान के लिए, मतलब ये था कि कुछ भी कर सकते हैं इमरान खान के साथ। उन्होंने कहा जी हाँ जी, करोड़ों हैं, लाखों हैं, और आपकी ये बातें सुनेंगे तो वो तो इमरान खान को अपना दुश्मन समझेंगे और वो हमला करने से गुरेज नहीं करेंगे। इमरान खान पर हमला करने से गुरेज नहीं करेंगे, तो आगे से ये नहीं कहते कि नहीं करना चाहिए, या मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, या इस चीज़ का हामी नहीं हूँ कि हमला करना है। वो कहते हैं नहीं हाँ, इससे तो अनारकी फैलेगी। ना तो अनारकी फैली हुई है और कैसे फैलेगी। आपके पास कोई इसका हल, इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाए तो शायद मसाइल हल हो जाए? नहीं, इसमें जैसे मैंने कहा, अब यानी गिरफ्तारी से भी नहीं, इमरान खान की गिरफ्तारी से भी नहीं हल होंगे। ये फ़ारूक शहबाज बड़ाइच ने पूछा कि गिरफ्तारी से हल हो जाएंगे कुछ, कह रहे ना गिरफ्तारी भी नहीं। अब तो इससे भी आगे की बात राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। आप सोचें कि क्या हालात कर दिए हैं, किस तरफ मुल्क को ले जा रहे हैं, कितना इमरान खान सब के लिए खतरा है। तब इसका जवाब और क्या है कि जब आप पूछ रहे हैं, फ़ारूक शहबाज पूछ रहा है कि जी आपके तो वो तो फिर इमरान खान पर हमला कर सकते हो, कहते हैं हाँ तो फिर जाहिर है ये, और ये नारकी है तो हाँ ये तो होगा, ये तो ठीक है, ये इसने किया, यानी जो इमरान खान ने कर दिया उसके बाद ठीक है, जायज़ है। आप पहले उसके घर तक हमला कर चुके हैं, जिले शाह को शहीद कर चुके हैं। उस पर आप देखें कि जो डॉक्टर्स हैं अमेरिका के, वो रिपोर्ट्स देखकर और कह रहे हैं कि ना आप कितना कुछ धोखा देंगे, पाकिस्तान में तो आप दबा लेंगे, लेकिन अब अमेरिकी डॉक्टर्स जो हैं पाकिस्तानी निजात, वो भी ये कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है कि ये क्या हम जाहिर है, हमें नहीं पता कि उसकी जो रिपोर्ट आई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें नजर आ रहा है उस पर तशद्दुद हुआ है कि अब जो जिस सतह पे वो बात को ले गए, अब या वो सियासत से मनफी हो जाएंगे या हम मनफी हो जाएंगे। ये नहीं, या वो सियासत मनफी हो जाएंगे हम हो जाएंगे, यानी अब ये इलेक्शंस और उस पर की बात नहीं हो रही। अब हर सूरत इमरान खान को मनफी करना है, माइनस, और ये अब उससे बढ़ गई है गेम, जो माइनस और ये सब बातें हुई थी, आप अंदाज़ा लगाइए। अब हर तरफ से इस पर कंडेमनेशन हो रही है। मैंने आपको ये देखिए सवाल करके, ज़रार खोड़ो साहब ये तनकीद भी करते हैं, ये ज़रा हट के प्रोग्राम करते हैं वसूतुल्लाह खान साहब के साथ, डॉन में लिखते भी हैं, प्रोग्राम भी करते हैं टीवी पर, उन्होंने ये बात कही है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि हालात किस हद तक गिर गए हैं। और अब ये तो एक ऐसे ही है कि हार मान ली इन्होंने कि इमरान खान का हम मुकाबला हो ही नहीं सकता सियासत में किसी भी तरह से। अब सिर्फ यह है कि उसके वजूद के ख़िलाफ़ हैं हम, और उसका वजूद है तो फिर हम नहीं है, तो हमारी वजूद की नफ़ी हो रही है उसके होते हुए। हमें तो वो रहने ही नहीं दिया उसने, हमारी तो सियासत हर चीज़ ही ख़त्म हो गई है। अब इस पर डॉक्टर इफ्तिखार दुरानी तहरीक इंसाफ के रहनुमा कहते हैं, राना सनाउल्लाह का सरेआम इमरान खान को का वजूद ख़त्म करने और इसके लिए हर गैर कानूनी इक़दाम उठाने का इतराफ़। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ इस संगीन बयानबाजी का फौरी नोटिस ले। इमरान खान की जान को हुकूमत वक्त से शदीद ख़तरात लाहक हैं। इसी तरह आप देखें कि इम्तियाज़ गुल साहब, ये भी एनालिस्ट हैं, ये कहते हैं, हाउ लकी वी आर टू हैव सच कैंडिड लीडर्स who have no qualms in admitting that they will go to any extent to get rid of Imran Khan. Quite a bold position regardless of whether democratic and moral. तो कहना है कि हम कितने खुशकिस्मत हैं, तंज कर रहे हैं कि खुशनसीबी हमारी कि हमारे हुक्मरान कितने यानी ऐसे जो मुंह में आता बोल देते हैं कि वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को ख़त्म करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे और इसमें हमें कोई आर नहीं है कि कोई चीज़ गैर जमहूरी है, गैर अखलाकी है, हम कुछ भी कर गुजरेंगे। इसी तरह वकील इमरान खान साहब के इंतज़ार हुसैन पंजोटा साहब, वो कह रहे हैं जी अगर मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो तो ऐसी खुली धमकी एक बहुत संगीन जुर्म है और एक वज़ीर दाखिला की जानिब से कत्ल की यह धमकी इसको ताउम्र नाअहल करवाने और कत्ल की साजिश के जुर्म में सज़ा के लिए काफ़ी है। ये इमरान खान साहब के वकील कह रहे हैं। इसी तरह से डॉक्टर शहबाज गिल तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं जी वाज़ेह तौर पर ख़त्म कर देने की धमकी है। और तैमूर खान झगड़ा साबिक वज़ीर ख़जाना KPK, वो कहते हैं जी दिस रिक्वायर्स एन एक्सप्लेनेशन नॉट जस्ट फ्रॉम PMLN बट ईच ऑफ देयर एलाइज इन द PDM। दिस जेंटलमैन इज़ द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो हर तरफ ये बात हो रही है कि ये क्या कह दिया। और ये मकबूल जान साहब, वो कह रहे हैं जी तारिज़-ए-आतरे पाकिस्तान के बेशुमार दफ़ात हैं जिनके तहत राना साहब के इस बयान पर मुकदमा कायम हो सकता है। नाकामियों का जहर ऐसा है जिसका शिकार इंसान न जीता है न मरता है। मुस्लिम लीग को दुश्मनी अल्लाह से करनी चाहिए जिसने लोगों के दिलों में इमरान की मोहब्बत भर दी है, यहाँ तक कह रहे हैं। तो अब आप सोचिए कि किस हद तक ये मामलात को ले गए हैं। अब कहा जा रहा है जी राना सलाम का मुकदमा होना चाहिए। पहले तो और मुकदमात हैं, पहले ही मॉडल टाउन साने का इल्ज़ाम इन पर है, 25 मई के तशद्दुद का इल्ज़ाम है, इतना कुछ है कि अब इनको डर लगता है ये राना सलाम को कि इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो इतना कुछ
आ चुका है मेरे खिलाफ, इतने इल्ज़ामात आ गए हैं, इतना जुल्म और तशद्दुद हो चुका है कि इमरान खान मुझे छोड़ेगा नहीं, तो वो इसलिए शायद कह रहे हैं जी या हम रहेंगे या ये रहेगा, तो अब वो वजूद ही ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।